हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा राही अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। और आज फिर से मैं एक धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जल्दी से रेडी हो जाइए वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों, मैं लेके आ गई हूँ आज आपके लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो। ये वाकई में धमाकेदार होने वाली है। आपको ये पता चलेगा, मैं ही ऐसा नहीं सोचती सीमा हैदर के बारे में, और भी बहुत लोग हैं जो उसके बारे में ऐसा ही सोचते हैं और बिल्कुल सही सोचते हैं। तो इतने लोग पागल तो नहीं हो सकते ना, या वही लोग अच्छे हैं जो सीमा हैदर की लाइव में जाते हैं और उसे शायरी बोल के सुनाते हैं। जैसे ही कल वो लाइव में आई थी तो किसी ने उसे शायरी बोल के सुनाई, और पता है क्या कहा, पता नहीं कुछ शायरी उसने बोली और लास्ट में ये बोला, आप हमारी जान हो। सोचो, पति बराबर में बैठा है और दूसरा बंदा ये बोल रहा है आप हमारी जान हो, और वो पति बोल रहा है थैंक यू। तो आप ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं तो ऐसे इंसान को निहायती छिचोरा है, बीवी की कमाई खाने वाला, बीवी की कमाई पे पलने वाला इंसान बोलूंगी, ठीक है ना। क्योंकि वो खुद तो उसके कुछ बस की नहीं है। लाइव में बैठ के उसने ये भी बोला है कि अपने गिरेबान में झांक लिए, पहले उसे बोलना तो आता नहीं है ढंग से। तो मिस्टर सचिन मीना और लप्पू, तो आप ये ध्यान से सुन लीजिए, पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपने क्या किया है। आपने हमारे समाज को गंदा किया है सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए, ठीक है ना। अपनी अय्याशी के लिए, अपनी मस्ती के लिए ये सीमा हैदर से, पाकिस्तान से पैसे लेता था। इसने, ये इतना झूठा है, ये भी महाझूठी और ये भी महाझूठा बन चुका है इसके साथ, या ये ऑलरेडी पहले से ही होगा, हम नहीं जानते इसको। लेकिन जितना अब जानने लगे तो पहले इस पे तरस आता था कि इसको इसने फंसा लिया है। ये तो इसने किया ही है कि इसने सचिन को फंसाया है, और सचिन ने भी बराबर अपना फायदा सोचते हुए यह कदम आगे बढ़ाया है। क्योंकि ये यहाँ पे क्या काम करता था, एक परचून की दुकान में काम करता था ये सीमा हैदर। तो ये यहाँ पे क्या काम करता था, ये एक परचून की दुकान पर काम करता था, ठीक है। और तो ये इतना शरीफ था, इतना झूठा मक्कार है ये भी इसके साथ। इसने ये बोला बेचारी भूखी मरा करती थी पाकिस्तान में, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे इसके पास, बच्चे बेचारे भूखे थे। बच्चे भूखे थे, ये भूखी मरती थी, तो तूने पाकिस्तान से इससे पैसे कैसे मंगाए ये बता। वो पैसे किसने भेजे थे और कहाँ से आए थे वो पैसे? जो इसने तुझे 50,000 रुपए भेजे थे पाकिस्तान से, वो पैसे कहाँ से आए थे? तो इसने सोचा भैया ये तो नोट कमाने की मशीन है, ये तो मुझे वहां से पैसे भेज रही है, तो इसके पास तो बहुत पैसा है। आप लोग खुद बताइए, कोई ढंग का आदमी होता ये अपने आप को यहाँ पे ये दिखाता है कि मैंने 4 बच्चों की माँ को सहारा दिया है, बेचारी भूखी मर रही थी। अरे ये भी कम नहीं है, सीमा 36 है तो ये 35 है, ठीक है ना। ये भी कम नहीं है, इसने भी बहुत अपने काम सीधे किए हैं। इसने सोचा इसके पास तो गोल्ड भी है, घर भी है, नहीं तो कोई शरीफ आदमी होता ना तो सच में बोलता, एक नहीं उसके 4 बच्चे थे, उसे बोलता कि नहीं सीमा तू अपने घर देख, अपने बच्चों को देख, है ना। लेकिन ये था लालची, क्योंकि देखा नहीं कभी कुछ। ये इस औरत ने भी ये बोला था ना कि है क्या गुलाम हैदर के पास, भूखा नंगा है वो तो, है क्या। अरे ये तो बचा ये बता तू कि सचिन के पास क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है इसके पास? तूने तो यहाँ आके भीख मांग मांग के ये कमरा बनवाया जिसमें तुम लोग रह रहे हो, तब बनाई ये कमरा है। तू तो खुद भिखमंगी है और ये भिखमंगा है, भिखमंगों की भीख की कमाई पे तुम लोगों ने ये कमरा बनाया है। कौन सी कमाई से कमरा बनाया है ये है? और ये इसी लालच में इसे लाया कि इसके पास गोल्ड था, इससे घर बेच के आई थी, इसके पास कितने सारे फोन थे, हैं, तो इसे लालच था, ठीक है। अगर सही इंसान होता ना तो ऐसा कभी नहीं करता, ठीक है ना। क्यों, इसे क्या यहाँ इंडिया में औरतें नहीं मिलती या लड़कियां नहीं मिलती? अरे कोई तो बात जरूर है, ठीक है ना, जो इसे ये कदम उठाना पड़ा। ये भी बहुत चालू और बहुत तेज आदमी है, ठीक है।
और बता दूं, मैं क्लिप तो अभी चलाने वाली हूँ, आप देखोगे तो आपको भी सुन के मज़ा आ जाने वाला है जो मैं क्लिप चलाने वाली हूँ यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बता दूं, ये वीडियो आप कल देखोगे, कल मॉर्निंग में सुबह देखोगे, जब आप देख रहे होगे तो आपको पता चल ही जाएगा। कल सुबह ये वीडियो आएगी मॉर्निंग में 9 बजे। तो ये वीडियो मैं एक दिन पहले बना रही हूँ, ठीक है ना। तो आज ठीक है ना, आज ये लोग दोपहर में लाइव आए थे, ठीक है ना। तो आज इसने लाइव में बैठ के ये सनातनी बहू बोलती है ना अपने आप को, आप लोग बोलते हो सनातनी बहू है, कुछ लोग बोलते हैं कोई नहीं आपको क्या हो रहा है, वो जो वो मतलब आ गई है, बहू बन गई है तो बनने दो। अरे बहू बन गई तो बहू की तरह रहना। वो लाइव में बैठ के, अब तक तो वो पाकिस्तान वालों को गालियां देती थी, आजकल मैं कुछ दिनों से सुन रही हूँ वो लाइव में बैठ के पता है हमारे भारत देश के नागरिकों को गालियां दे रही है। ऐसी सनातनी बहुएं होती हैं हमारे घर की जो साला बोलती है, और तो मैं वो गालियां नहीं देना चाहती ना जो जो उसने यूज करी है, ठीक है ना, अपने मुंह से जो उसने बकी है, मैं नहीं निकालना चाहती ना। मैं क्यों अपने मुंह से वो गालियां निकालूं जो उसने बकी है। सनातनी बहू है, असली सच्चाई तो ये हकीकत है इसकी। कितने दिन कैमरे के सामने अच्छी बनकर रहेगी। सनातनी बहुएं ऐसे काम करती हैं कि लाइव में बैठ के गालियां देती हैं, बोलती हैं और फिर क्या बोलते हैं, फिर सर पे पल्ला। मैं तो बिना पल्ले के वीडियो नहीं बनाती हूँ, आज तक मेरी वीडियो देख लो, सर पे पल्ला जरूर होगा। अरे सर पे पल्ला तो होगा, यहाँ तो तू ऐसे करके दिखाती रहती है। सनातनी बहुएं गाली देती हैं, गाली देती हैं सनातनी बहुएं। तेरे को पता चल रहा है, तेरे को तो बहुत फर्क पड़ रहा है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, कहा था मैं आप जो भी बोलते रहो, इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत खुश है। लेकिन भाई जी आप ये सुन लीजिए, इसे बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आज इसकी बहुत जली है और आज इसने लाइव में बैठ के बहुत बोला है, सब मेरे नाम पे वीडियो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। तेरे नाम पे वीडियो नहीं बना रहे, तू हमारे देश में आके बैठ के वीडियो बना रही है। हम तुझे देश से निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम तो अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश हैं और आराम से बैठे हुए हैं। तू अपनी बता, तेरा कौन से नंबर का है ये, ठीक है ना। और पति भी नहीं है ये तेरा, बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग। और कुछ दिन में तेरी सारी ही और भी चीज़ें पब्लिकली होने वाली हैं। और जो तेरी वीडियो आई है ना, हम लोग अपने चैनल पे चलाना नहीं चाहते। आप लोगों को बता दूं, इसकी ऐसी ऐसी गंदी वाली वीडियो आई है ना कि हम लोग अगर अपने चैनल पे चलाएंगे, जो भी सारे यूट्यूबर है, तो हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी। तो हम लोग वो प्लीज़ चला नहीं सकते। और इस औरत की तरह तो हम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हम इसे लताड़ने के लिए ये सब करते हैं और बोलते हैं। और इसकी ये बदतमीजियाँ देख के तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना, ये अपने आप को समझती क्या है। आज भी सुबह एक शॉर्ट इसने डाला, इसकी जेठानी रोटियां बना रही है और ये सिर्फ उस पे तेल लगा रही है उसके ऊपर। बोला ना मैंने, इसे सिर्फ आराम वाले काम चाहिए, आराम वाले करने के लिए, इसे सिर्फ आराम फरमाने आई है, ये आराम करने के लिए। तो और बोलना चाहूंगी, आज सुबह इसका एक वीडियो आया है और तो उसमें इसने ना बच्चों के लिए ना वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें से झाग निकलते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, मतलब बबल वाली गन मंगाई है, 4 गन। मैंने आज बच्चों के लिए 4 गन मंगाई है, ठीक है ना। उसका मैं फोटो क्लिप लगा दूंगी, ये देख लेना साइड में। 4 मैंने बबल गम, वो बबल वाली मैंने गन मंगाई है बच्चों के लिए। और इतनी ऐसी औरत है, अगर ये सच्ची होती है, एक बात बताइए मुझे जरा, है ये इस घर में रह रही है, इस घर से सचिन के माँ बाप को इसने भगा दिया, ठीक है, और उनके घर पे कब्जा करके खुद बैठ गई है। और इसकी जेठानी जो पहले से इस घर में रह रही थी, उसकी बच्ची पता है साइड में खड़े होकर ऐसे वो गुब्बारे पकड़ रही है, जो वो दबा के पिछ बंदूक को, वो जो बबल निकल रहे हैं ना, उसे पकड़ रही है और वो हटा रही है उसे, हट जा, साइड हो जा। वो चला रही है परी, जो सबसे छोटी नहीं, मुन्नी जो सबसे छोटी इसकी बेटी है ना, वो गन चला रही है, उसमें से बबल निकल रहे हैं। और वो इसकी जेठानी की बेटी साइड में खड़ी है, वो पकड़ रही है, तो उसे बोलती है साइड में हट जा, है ना। मतलब इतनी बदतमीज, ये तो हम जानते हैं कि औरत कैसी है, आप लोग भी अपनी आंखें खोल लो। तेरे पास इतना पैसा है, तू इतना खर्चा कर रही है सब कुछ, तो एक गन तू उस बच्ची के लिए नहीं मंगा सकती थी। तू इतना बहुत सनातनी बहू और सच्चा प्यार और परिवार करती है, तो वो तेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, हैं?
वो नहीं है तेरे परिवार का हिस्सा। तू उसके हाथ की बनाई हुई रोटी खाती है, उसके माँ की रोटी है, और उस बच्ची के लिए, अपने बच्चों के लिए तू 4 गन मंगा सकती है, लेकिन उस बच्ची के लिए तू 1 गन नहीं मंगा सकी। एक ही तो बेटी थी उसकी, एक तो अभी छोटी है गोद में, एक उसकी बेटी के लिए तू 1 गन नहीं मंगा सकती थी है। अपने तो तू रोज सूट बदल बदल के पहनती है, तेरा प्यार ना साफ दिखता है। तू ये सिर्फ दिखावे के लिए करती है सारी नौटंकी, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। तू सिर्फ अपना काम निकाल रही है। अगर तू सच्चे दिल से इतनी प्यार करने वाली होती ना, उन लोगों को भी नहीं करती तू प्यार, करने वाली होती ना, तो तू उस बच्ची के लिए भी 1 गन मंगाती। ये सोचती मेरे 4 नहीं 5 बच्चे हैं, तू उनके घर में रह रही है, वो तेरे घर में नहीं रह रहे, तू उनके घर में रह रही है। तो तेरी सारी असलियत तो हम अच्छे से जानते हैं। और तू कैसे इस वक्त जल भून रही है ना, सब लोग जो तेरे लिए वीडियो बना रहे हैं, तो औरों के लिए तो नहीं बना रहे ना। जो तू ये रट्टा गा रही है ना, ठीक है ना, जो तू भौ 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 कर रही है कि मेरे ऊपर सीमा सीमा, उठते बैठते सोते जागते सीमा। तो मैडम सीमा, आप भी हमारे देश में ही आके लाइव करते हो, हमारे देश के लोग आपको देखते हैं, व्यूज आते हैं तभी मिलते हैं, ठीक है ना। इसलिए अपनी जुबान पे लगाम रख, और ये जो लप्पू है, तू भी अपनी जुबान पे लगाम रख, क्योंकि तुम लोग जो आते हो ना लाइव, और हमारे इंडिया के जो लोग देखते हैं, जो भौजी भौजी करते हैं, उन लोगों की वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, ठीक है। पहले देख तेरा घर कैसा था, ये देख पहले। जो तू बोलता है ना लाइव में आके अपना घर देखो, हमारी वजह से लोग रोटी खा रहे हैं, तेरे से अच्छी पहले भी खाते थे, ठीक है ना। लेकिन तेरा ना असली चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं कि ये जो सनातनी बनती है ना, और तू जो सनातनी बनता है, तुम लोग कुछ नहीं हो, सिर्फ नाम के हो, ठीक है ना, सिर्फ नाम के सनातनी हो। इतनी बदतमीज औरत, इतनी वाहियात औरत है। उस बच्ची के लिए ये 1 गन नहीं मंगा सकी, इसने 4 गन अपने बच्चों के लिए मंगा ली। वो बच्ची बेचारी ना बबल पकड़ रही थी, मुझे देख के इतना वो हुआ कि बता, इसको ये भी नहीं हुआ कि चल थोड़ी देर के लिए 1 गन उसको थोड़ी देर खेलने के लिए दे दूं। ये औरत है, ये औरत है, अरे बहुत तेज है। इसके ससुर ने तो खुद बोला था मुंह से, इसने ये शब्द निकाले थे कि फाड़ दूंगी, तो वो तभी यहाँ से भाग गए। भैया आज तो सचिन को बोल रही है फाड़ दूंगी, कल को हमें बोलेगी, इसलिए वो लोग चलेगा यहाँ से, ठीक है ना। जैसे भी हो, जो भी हो, इस सचिन से तो वो अच्छे इज्जतदार लोग निकले, नहीं तो सोचते इसके टुकड़ों पे पलते रहते, यहीं पड़े रहते और खाते रहते, अगर वो भी बेशरम होते इसकी तरह। ये सचिन तो बेशरम निकला, इसने अपने माँ बाप को धक्का दे दिया इस औरत के चक्कर में, और उन्हीं के घर में कब्जा करके बैठ गए। वाह, शाबाश, ऐसे बेटे होने चाहिए दुनिया में, तो भारत देश महान हो जाएगा। ऐसी ऐसी लाते रहो चुड़ैलों को, लंका को। ये बहुत मैं शरीफ हूँ, मैं सनातनी भारत की बहू बन गई हूँ। तू बनेगी भारत की बहू? तेरे जैसी को बनाएंगे क्या भारत की बहू हम? अपने आप से तू जो मर्जी बोलती रहे, ठीक है ना। तेरे बोलने से तू बहू नहीं बन जाएगी। ये बहुत पहले ही इंडिया का कानून पास हो चुका था। अगर भारत में कोई आता है बाहर से, अगर कोई क्या बोलते हैं जैन हुआ या बंगाली हुआ या कोई भी हुआ, तो वो आके इंडिया में हिंदू बन सकता है, उसे नागरिकता मिल सकती है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम जो पैदाइशी मुस्लिम है, वो इंडिया में आएगा तो उसे नागरिकता कभी नहीं मिलेगी, वो मुस्लिम ही कहलाएगा। तो तू ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि तुझे इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है ना। इस गलतफहमी में तू मत रह, बकवास करती है। बताओ इतना, मतलब अगर ये सोचो, आप लोग, एक बात और बोल रही हूँ, ये वीडियो वैसे ही इतनी लॉन्ग हो गई है, मैं आपको पता नहीं क्लिप कब दिखाऊंगी। तो आप एक बात ये सोचिए कि ये बोलती है मैंने बहुत दुख उठाए, मैं ऐसे थी, पाकिस्तान में खाने को नहीं मिलता था, ये नहीं मिलता था। आप लोग एक बात सोचिए, हमारा एक बच्चा होता है, बेटी होती है, हम उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए इतना सोचते हैं कि अब पढ़ाना भी है, उसकी शादी के लिए भी जोड़ना है। तो इसको मतलब कोई चिंता नहीं है, इसकी 3 बेटियां हैं कि इनको अभी से पढ़ाए, उनके लिए जोड़े। मतलब यहाँ पे भी ये अय्याशी कर रही है ना, कि ये मंगा वो मंगा, इसे टेंशन नहीं है कि कल को मतलब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी तो फीस कितनी आएगी, या ये कितना आएगा, या इनके बड़े होके 3 बेटियां हैं तो उनकी शादी भी करनी पड़ेगी, कितना खर्चा होगा, इसे नहीं है टेंशन। दिखता है आप लोगों को किससे कोई टेंशन है? ये टेंशन वाली औरत है, हर महीने कभी साइकिल मंगा रही, कभी बैट मंगा रही है, तो ये हैदर को दिखाने के लिए चिढ़ा रही है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, इसकी अय्याशियां तो खत्म ही नहीं हो रही है कि ये समझदार औरत है।
जिस इंसान ने इतने दुख देखे हो वो ऐसे कर सकता है क्या? ये सोचेगा ना, बताइए भाई मैं इतने दुख देख के आई हूँ, मेरे पास पैसे हैं तो मैं इसे बचा बचा के रखूंगी, ठीक है ना, खर्चा करूंगी पर हिसाब से करूंगी, इस तरह उड़ाऊंगी नहीं पैसे। पर ये सारी इसकी नौटंकी और नाटक है, क्योंकि इसने शुरू से अय्याशी की जिंदगी ही जी है, क्योंकि हैदर इसे हर महीने 70,000 रुपए भेजा करता था। नहीं तो इसने सचिन को 50,000 रुपए कहाँ से भेजे? काम तो ये करती नहीं थी, कहाँ से भेजे इसने सचिन को 50,000 रुपए? तो ये इनकी सारी नौटंकी जो लाइव में बैठ के इसे मिर्चियां लग चुकी है, जो सब लोग वीडियो बना रहे हैं और बनाएंगे जब तक तू हमारे इस इंडिया से ये अपने पैर यहाँ से बाहर नहीं निकाल लेगी ना, उस दिन तक तेरी वीडियो हम बनाते रहेंगे, जब तक तू इस देश से बाहर नहीं निकलेगी। तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले बेटा, तू जो मर्जी भौंकती रहे, ठीक है। तेरी सच्चाई सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस किस के साथ तेरी पिक्चरें लीक हुई है और अभी भी और भी किस किस के साथ आने वाली है, ठीक है ना। अपने आप को शराफत की देवी मत बना। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, बहुत पक्का है, वो दिख रहा है मजबूत और पक्का। उसको तो तू चाहे हजारों के साथ भी पिक्चर आ जाए ना, उसको तो पता चल गया, उसको तो फ्री की रोटी खानी है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे, अच्छा खाना खाने को मिल रहा। तो उसे सचिन को क्या लेना देना तेरा सच्चा प्यार हो या झूठा प्यार हो? है ये बनेगा पाकिस्तान वालों का साला? शक्ल देखी इसने अपनी? है आया बड़ा। तो यही कहना चाहूंगी, मेरी बातें ना मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। तो अगली वीडियो में मैं लगा दूं क्या वो क्लिप सारी? क्योंकि आप देखोगे नहीं, वैसे ही छोड़ के चले जाओगे तो आपको इसके बारे में सच्चाई पता चलने वाली नहीं है। तो मैं अगली वीडियो जो लेके आने वाली हूँ उसमें मैं सारी क्लिप लगा दूंगी, ठीक है। ये वाली वीडियो आप प्लीज़ आप देख लिए, सॉरी इसके लिए। मैं अगली वाली वीडियो में थंबनेल मेरा सेम ही होगा और मैं अगली वीडियो में उसकी सारी पिक्चर लेके आने वाली हूँ, आप देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी बहन को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा अपनी बहन को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में सीमा हैदर की बैंड बजाने के लिए। नमस्कार।